हेलो फ्रेंड, रीजनिंग कंफर्ट में आपका स्वागत है। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के 4 मार्च के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है ट्रायंगल का क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है, इस आकृति में कितने ट्रायंगल है, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो आपको बताना है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो आप क्या करोगे कि ये फिगर आप जब देख रहे हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में आया कि यह एक बेसिक फिगर 1, 2 या 3 को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स फिगर है जो मिक्स फिगर हम लोग बोलते हैं। तो मिक्स फिगर में सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए लार्ज फिगर पे। तो आपका लार्ज फिगर कौन सा दिख रहा है? एक रेक्टेंगल ये दिख रहा है। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले क्या है, जो ये आप डायगोनल, इस डायगोनल की वजह से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने? 2। अब आपके पास एक एक लाइन को यहाँ पे पुट करते जाओ। तो फर्स्ट लाइन आप इसे पुट करो। जैसे आपने यहाँ पे इसे पुट किया तो क्या ये एक बेसिक फिगर को नहीं कवर कर दिया? जैसे हम लोग 1 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 3। तो यहाँ भी 1 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3। तो आप इस पे ऐड कर दो। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, इस लाइन की वजह से आप ध्यान से देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बना। आप जैसे इस लाइन को ट्रैक किए तो एक ट्रायंगल आपका बन गया इस पॉइंट में। और कौन सा बना? आप ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो कितने बन गए? 2। मतलब इस लाइन की वजह से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बना? 2। फिर आपके पास एक लास्ट लाइन बच गया। आप जैसे ये यहाँ तक ट्रैक किए तो आपको देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, एक, तो +1। क्या और बन रहा है इस लाइन की वजह से? तो आप ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे, मतलब इस यहाँ तक हम आगे आए तो 2 हमारे पास बन गए। अब जैसे हम आगे की और इसे हम किए तो कितना बन गया आपका? एक यहाँ पे देखो, एक ट्रायंगल आपका, और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है? ये। तो +1 टोटल कितना हो गया? 5 7 8 9 10 11। तो आप बोलोगे इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 11। तो इस फिगर का राइट आंसर क्या हुआ? 11। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स फिगर आए तो कुछ जगह पे ट्रिक्स प्लस आपको इंडिविजुअल काउंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, जो आपके कोडेड रिलेशन दिया हुआ है। तो कोडेड रिलेशन में देखते हैं क्या है। कोडेड में दिया हुआ है ए प्लस बी के बारे में बोला गया है, बी इज सिस्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे प्लस के बारे में क्या बोला गया है? सिस्टर, मगर यहाँ पे सेकंड पर्सन के बारे में बोला गया है, रिवर्स। तो प्लस के बारे में बोला गया है सिस्टर, कि कहीं भी हमें प्लस मिले तो हम क्या समझेंगे? सिस्टर। मगर ये किसके बारे में? सेकंड पर्सन के बारे में। तो हम यहाँ पे एक एरो से इंडिकेट कर देंगे कि ये सेकंड पर्सन को है, रिवर्स ऑर्डर में। नेक्स्ट आप पढ़िए यहाँ पे ए माइनस बी। तो यहाँ माइनस के बारे में क्या बोल रहा है? ए इज फादर ऑफ बी। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है क्योंकि हमने ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे किसके बारे में बोला गया? ए फादर है बी का। तो माइनस के बारे में क्या बोला गया? फादर। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या साइन है? मल्टीपल का साइन। तो मल्टीपल के साइन में क्या दिया हुआ है? बी इज सन ऑफ ए। तो यहाँ पे मल्टीपल के साइन में बोला गया है सन, मगर ये भी क्या है आपका? रिवर्स ऑर्डर में। तो आप एक एरो से इंडिकेट करिए, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर जैसे रहे मतलब उसका कि सेकंड पर्सन से रिलेशन बनाना है फर्स्ट पर्सन का। लास्ट क्या दिया हुआ है? डिवाइड साइन। तो डिवाइड का मतलब बी इज हस्बैंड ऑफ ए। तो यहाँ पे डिवाइड साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हस्बैंड। तो यहाँ भी क्या दिया हुआ है? ये सेकंड पर्सन के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे आप एरो से इसे इंडिकेट कर दीजिए। अब आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस इक्वेशन में रिलेशन निकालना है। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ? ई डिवाइड साइन एफ माइनस एच प्लस जे मल्टीपल जी। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप लेफ्ट टू राइट बनाना है, और ऑलवेज आप 2 पर्सन का पेयर बनाओगे, 2 पर्सन का पेयर से काम करोगे।
मेल को आप यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स या प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हो और फीमेल को यहाँ पे सर्कल या माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है इन दोनों के बीच में ई और एफ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन को हम लोग लिया। इसमें कौन सा सिंबल है? डिवाइड। डिवाइड के बारे में क्या बोला गया? हस्बैंड। तो ये रिवर्स ऑर्डर के लिए है, तो हम क्या पढ़ेंगे? एफ इज हस्बैंड ऑफ ई। तो एफ का यहाँ पे जेंडर क्या पता चला? मेल है। तो एफ जो हस्बैंड है किसका? ई का, तो ई क्या होगी? वाइफ होगी। ये कंफर्म क्लियर है, क्योंकि अगर ये हस्बैंड है तो दूसरी क्या होगी? वाइफ। अब आप फिर सेकंड पर्सन का देखो, इन दोनों के बारे में कौन सा सिंबल है? माइनस साइन। यहाँ पे क्या बोला गया? फादर। तो ये डायरेक्ट है। तो एफ इज फादर ऑफ एच। तो एफ फादर है किसका? एच का। तो एच कहाँ पे आएगा? नीचे वाले जनरेशन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन दोनों के बारे में। इनके बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। प्लस के बारे में क्या बोला गया? सिस्टर, मगर ये रिवर्स ऑर्डर है। तो हम क्या पढ़ेंगे? जे इज सिस्टर ऑफ एच। तो जे बहन है, ये फीमेल है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। तो यहाँ पे हमें एच का जेंडर पता नहीं चला, क्या ये मेल है या फीमेल है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब इन दोनों के बारे में देखिए, जे और जी के बारे में। यहाँ पे कौन सा सिंबल है? मल्टीपल। मल्टीपल के लिए क्या बोला गया? सन। ये रिवर्स ऑर्डर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे एरो दिया हुआ है। तो हम क्या पढ़ेंगे? जी इज सन ऑफ जे। तो जी क्या है? सन है, तो वो नीचे की ओर जाएगा और इसका जेंडर क्या है हमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके बीच में क्या है? प्लस साइन। प्लस में क्या लिखा हुआ है? सिस्टर। तो ये भी रिवर्स ऑर्डर है, तो हम क्या पढ़ेंगे? डी इज सिस्टर ऑफ जी। तो यहाँ पे हम डी को फीमेल जेंडर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये बहन है किसकी? जी की। अब आपसे पूछा गया है हाउ इज डी रिलेटेड टू एच। डी का एच से, किससे पूछा गया? एच से। तो एच से आपको किसके बारे में पूछा गया? डी। तो बताना है कि ये क्या लगी। देखो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, जो भी होगा ये इसकी बहन है, ये कन्फर्म है। और बहन का बेटा और बहन की बेटी, तो हम क्या बोलेंगे? कि वो नाइस लगी, क्योंकि ये भतीजी है, तो वो भतीजी या भांजी जो आप लोग बोलते हो। तो इस कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है एनालॉगी के क्वेश्चन दिया हुआ है। एनालॉगी में दिया हुआ है कि अंगूर का रिलेशन है फल से। तो काली मिर्च, तो आपको ये पता है काली मिर्च किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? मसाले के लिए। तो आप डायरेक्ट इसमें आंसर क्या दोगे? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है आपको, डाइस का सवाल दिया हुआ है। डाइस में आपको यहाँ पे 3 फिगर दिए हुए हैं और पूछा गया है एट द रेट के संकेत में विपरीत क्या होगा, मतलब इसके अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है? 1 पेयर का कॉन्सेप्ट या 2 पेयर का कॉन्सेप्ट। तो पहले यहाँ पे जब भी मोर देन 2 फिगर हो, तो आप सबसे पहले आप देखो 1 कॉमन कॉन्सेप्ट का यूज। 1 कॉमन कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ पे देखो 1 कॉमन कॉन्सेप्ट कहाँ कौन से फिगर में दिख रहा है? तो फिगर 1 और 2 में यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ भी 2 फिगर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ 2 कॉमन कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप 2 और 3 में देखिए तो कौन सा मिल रहा है? तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ऐड और यहाँ भी एंड, एक सिंगल मिला। तो यहाँ से हम कॉमन क्या मिला? फिगर 2 और फिगर 3, दोनों में कॉमन क्या था हमारा? एंड। इसमें कॉमन क्या था? एंड। क्योंकि दोनों कॉमन, तो दोनों के कॉमन को सामने लिख दो। फिगर 2 को क्लॉकवाइज चलो, जो कॉमन नंबर है इससे क्लॉकवाइज चले, तो पहला लेटर क्या मिला हमें? एट द रेट सिंबल। फिर इसके बाद क्लॉकवाइज ही चलना है, तो कौन सा मिला? स्टार। अब थर्ड फिगर में जो कॉमन मिला इससे क्लॉकवाइज चलिए, तो क्या मिला आपको? हैश। फिर यहाँ से चलना है हमें, तो क्या मिला हमें? लेस देन साइन। जो सिंबल एक दूसरे के सामना सामनी आ जाए वो उसके अपोजिट होते हैं। जो सिंबल एक दूसरे के सामना सामनी आए वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? एट द रेट। एट द रेट के सामने कौन सा है? हैश। तो आंसर क्या आएगा हमारा? हैश। ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी। तो आप बोलोगे इस फिगर में नंबर क्या आंसर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये फिगर कौन से इमेज में पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखो। देखो ये पहला लाइन जो लार्ज है आपको यहाँ भी दिख रहा है, इस पे भी फिगर बी में भी दिख रहा है, सी में, ये चारों में। तो आपके सिर्फ और सिर्फ इस फिगर पे ध्यान देना है। पहले तो ये लाइन यहाँ पे है, पर ये जो आपका नीचे जाके ये इस तरह का ये आपका एक डायगोनल दिख रहा है, पर यहाँ पे डायगोनल नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। इसमें देखो ये तो आपको दिख रहा है, फिर ये ऊपर आपको यहाँ पे ये बोलोगे ऑप्शन बी में ये अरेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे तो आप क्या बोलोगे, इसका फिगर का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। और किसी में बन रहा है क्या ये, यहाँ पे देखो ये ऐसा नहीं है कहीं भी, तो ये भी एक गलत हो गया। इसमें देखिए आप अगर यहाँ तक जाते हो तो ये ऐसा कहीं भी ऊपर ये ऐसे बना हुआ है, तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में इसे बोला जाता है पेयर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल पेयर सीरीज। यहाँ पे पेयर क्या हुआ है, 3-3 का पेयर दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो आप जो पेयर फर्स्ट पेयर है उसे कॉलम वाइज लिख लो, ए ओ एस। जस्ट उसके सामने दूसरा पेयर को लिखो सी क्यू यू। आप इसके पोजीशन लिख लीजिए 1, 15, 19, और ये क्या है 3, 17 एंड 21। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, +2 का। इनमें क्या डिफरेंस पता चला, +2 का, और इसमें +2 का। यहाँ पे हमें सबका पता चला कि +2 का कॉम्बिनेशन बना है। अगर ये कॉम्बिनेशन सही है तो नेक्स्ट भी हमारा क्या होगा, +2। पर यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर होगा, हमें यहाँ कंफर्म नहीं है, तो आपको चेक करके बताना है इसके नेक्स्ट वाले। अगर ये +2 का है तो लास्ट वाला सिंबल आपको कंफर्म कर देगा, क्योंकि यहाँ पे IWA। तो देखो यहाँ पे 7, तो ये 9, तो आप बोलोगे यहाँ पे +2, 21, 23, तो +2, 25, 1, तो यहाँ भी +2। तो आप बोलोगे ये सीरीज क्या है, +2 का, तो +2 होगा तो यहाँ 5, 5 में कौन सा लेटर आएगा, ई। पहला लेटर आपका बना ई। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो, पहला आपका लेटर क्या बना, ई, एफ डी जी। आगे चेक करने की ज़रूरत भी अब नहीं है, क्योंकि आप यही सब चीज़ें आपकी टाइम बचाती है। तो यहाँ पे आप +2 करोगे तो 19 आ जाएगा, 19 में आ जाएगा एस। यहाँ +2 करोगे तो आपका आ जाएगा W, 23। तो ये आपका बन जाएगा। तो आंसर क्या बना, सी। मगर आप एग्जाम में ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है ये आपको एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, और सीरीज में आपको ध्यान देना है कि सीरीज क्या है, 1, 5, 9, 15 क्वेश्चन मार्क। ये फिगर से कभी मत कॉन्सेप्ट बनाना कि ये फिगर में क्या दिया हुआ है, ये बस और बस सिर्फ एक सीरीज है। तो आप ध्यान से देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, +4। इनके बीच का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, +4। तो इनके बीच का क्या है, +6। तो यहाँ देखो +4, +4, तो नेक्स्ट +6, तो आगे भी हम बोल सकते हैं +6, तो 21। तो किसी भी ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो आप बोलोगे इस फिगर में राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8। 8 भी आपको दिया हुआ है सीरीज का ही क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ध्यान दो सीरीज का पैटर्न क्या पता चल रहा है, और सीरीज में पैटर्न हमेशा फर्स्ट टाइम डिफरेंस ही चेक करोगे। तो 4, 25, 121 क्वेश्चन मार्क, 5, 29, 961। जब मैं ये नंबर पढ़ रहा था तो आपको ध्यान में थोड़ा सा भी आया होगा कि सारे नंबर किसी न किसी के स्क्वायर है, किसी न किसी के स्क्वायर है। जैसे देखो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये आपका किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर, और यहाँ पे 31 का स्क्वायर।
तो यहाँ एक सोचोगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न अप्लाई किया होगा, 2, 5, 11, 23, 31, ऐसा क्या होगा कि बीच के सारे स्क्वायर हटा दिए गए नंबर। तो ध्यान से देखो कि ये सारे नंबर प्राइम नंबर है, सारी के सारे नंबर प्राइम है। और यहाँ पे देखो एक प्राइम को छोड़ दिया 3, यहाँ पे प्राइम छोड़ा 7, फिर यहाँ पे आपको कौन सा प्राइम नंबर हटेगा, 13। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 2, 8, 9। अब इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 19, इसे भी छोड़ दिया गया। यहाँ पे फिर से 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा आपका, 29, इसे भी छोड़ दिया गया, तो 31। ये एक प्राइम नंबर लिया, फिर दूसरे बीच को प्राइम नंबर हटा के नेक्स्ट प्राइम नंबर लिया गया। तो आपका आंसर क्या बना, 289। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, ये ऑड वन आउट के क्वेश्चन है। ऑड वन आउट के क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे कैसे क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 138, 11, 143, 6, 174, 5, 155। तो आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करोगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट, तो पहला माइंड में आना डिवीजन का रूल। अब देखो 8 को डिवाइड करो 1, 3, 8, क्या ये डिविजिबल है क्या, 8, 5, 8, तो आप बोलोगे 56, यहाँ पे बच गया रिमाइंडर 2। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, अगर ये डिविजिबल है तो आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं ये डिविजिबल का लॉजिक हो जाएगा, 3, 3। ऑप्शन बी जो है वो पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल है, तो लास्ट हम चेक करेंगे सिर्फ ऑप्शन सी को। तो ये आपका 12, 5, 4, तो 54, ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। ये दोनों क्या है, सेम है कि फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर डिविजिबल हो रहा है। तो आप बोलोगे राइट आंसर क्या बना इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10। 10 आपको क्या दिया हुआ है, ये भी आपको एनालॉगी के ही क्वेश्चन दिया हुआ है। जिस तरह बोला गया है कि हल्दी का संबंध स्पाइस से है, हल्दी का संबंध मसाले से है, टर्मरिक का संबंध स्पाइस से है, तो आपको ऑप्शन बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सटिक्स बैठेगा। तो आप सभी फिगर को, ऑप्शन को ध्यान से देखो, अंजीर, काजू, तो आप बोलोगे ये गलत है। खजूर, मेवा, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, खजूर को मेवा, ड्राई फ्रूट। और एक जायफल, सूखी मिर्च के, और खुआबी, नाशपाती। इनमें कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आप ध्यान से देखो। हम लोग कहते हैं खजूर, इसे हम लोग किस में रखते हैं, ड्राई फ्रूट में, मेवा में। तो ड्राई फ्रूट, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि यहाँ पे यही ऑप्शन जो आपको दिख रहा है जो इन दोनों का रिलेशन स्टेबल कर रहा है, क्योंकि खजूर को हम लोग किस में रखते हैं, ड्राई फ्रूट के में, जैसे हल्दी को किस में रखते हैं, मसाले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, ये भी आपको एनालॉगी के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है 6, 2, 5, 2, 5 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच आपको रिलेशन देखना है। तो 6 से ये काफ़ी लार्ज नंबर है, तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए ये 6 का क्यूब होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, क्योंकि 36 इंटू 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21। तो आपका यहाँ पे और कितना कम हो रहा है, यहाँ पे आप इस पर सब्सट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ 6, 3, तो ये 36 भी जो आया ये क्या है, 6 का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो एक पैटर्न, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है 5 के बारे में, तो आप बोलोगे 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब पता है आप लोग को 125, और 5 का स्क्वायर 25, 10 1 हाथ में, 5 1। तो कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर बना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है आपको, ये आपको साइलोलिज्म के क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 150 और वेन डायग्राम से दोनों से बनते हैं, तो हम लोग दोनों देखेंगे यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल कार आर ट्रक,
तो पहला दिया हुआ है सारा कार जो भी है कहाँ पे है, ट्रक में। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सम बस आर कार, तो इसने कहा कि सम बस आर कार, तो कुछ बस कार है। ये आपका फिगर बन गया, यहाँ पे सम का रिलेशन दिख गया है बस और कार में। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है ऑल कार आर बस, सारा कार कहाँ पे है, बस में। क्या आपको दिख रहा है ये सारा कार जो है ये क्या बस के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये ऑप्शन गलत हुआ। नेक्स्ट कंक्लूजन आप लोग देखते हो, सम बस आर ट्रक। देखो यहाँ पे बस और ट्रक में ये पार्ट सम को रिलेट कर रहा है, क्योंकि कुछ जो पार्ट ये ट्रक का है ये बस का भी बन गया, तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन ट्रू है। ऑल ट्रक आर बस, ये बोल रहा है कि सारा ट्रक जो है ये पूरा का पूरा सर्कल क्या बस के अंदर दिख रहा है, तो आप बोलोगे ये गलत है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। ये था आपका वेन डायग्राम से था, ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी। चलिए एक बार 150 भी देखते हैं। ऑल का रूल क्या होता है, 100 50, फिर यहाँ पे क्या है 50 50, कॉमन वर्ड क्या है यहाँ पे, कार, तो ये 150 है, तो ये सर्टन रूल है। और सर्टन रूल में हमें देखेंगे कार, यहाँ पे 150 क्या, अब कार और बस ये दोनों कहाँ से आ गया, आप देखो दोनों के दोनों वेरिएबल जो यूज किया गया है सेकेंड स्टेटमेंट से दिया हुआ है, सेकेंड स्टेटमेंट से। तो क्या कभी 50 को 100 बना सकते हैं, तो कभी भी हम 50 को 100 नहीं बना सकते हैं, तो ये कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं 50 50, बस ट्रक। देखो यहाँ पे बस यहाँ से लिया गया है, ट्रक कहाँ से लिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट से, तो 50 को 50 बनाया जा सकता है, 50 को 50 बनाया जा सकता है, तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन ट्रू है। फिर यहाँ पे 150, ट्रक कहाँ से लिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट से और ये सेकंड से, तो इस ट्रक को क्या दिया हुआ है 50, और 50 को क्या बनाया गया है 100, 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये गलत है। तो इससे भी हमारा क्या आंसर आया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखते हैं 13 दिया हुआ है आपको मिसिंग टर्म के क्वेश्चन, और यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या पैटर्न यूज किया होगा। तो देखो यहाँ पे सेंटर में एक नंबर दे दिया है 3, अब ये 3 का क्या रिलेशन है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 3 का क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर आपको स्मॉलेस्ट नंबर पे अगर ध्यान दो तो आपके पास 11 है, तो ये 3 से क्या कोई डिस्पेंस कर रहा है क्या, तो हम बोलेंगे 1 फर्स्ट लेटर का, फिर 1 का क्यू सेकेंड लेटर में, तो दोनों क्या बन जाएगा 11। अगर हम फिर देखें 28, तो ये 2 एज इट इज आ गया, और 2 का क्यू, तो ये 8 को रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप बोलोगे 28। फिर देखिए 3 2 7, तो ये 3 और नेक्स्ट 3 का क्यू, तो क्या बन गया 27। तो नेक्स्ट आपका क्या बनेगा यहाँ पे 4, और 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या आता है आपका 64, तो कौन सा ऑप्शन में आएगा 464, ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है ये ऑड वन आउट के क्वेश्चन है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हैं, तो ये काफ़ी इजी होते हैं, इसके कुछ नहीं आप लिख लो इसके लेटर। इसमें आपको पोजीशन हमेशा याद रखना चाहिए, 8 5 6, तो यहाँ पे क्या हुआ -3, यहाँ पे क्या हुआ +1, फिर GMF 7 13 6, तो यहाँ पे क्या पता चल पा रहा है आपको, आप देखो यहाँ पे +6 और यहाँ से -5। नेक्स्ट क्या है DVR, तो ये 4 22 18, तो आपको यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन कुछ पता चला, तो आप बोलोगे यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कवर किया, क्यों, क्योंकि ये जो रूल था इससे पता नहीं चला। तो अब क्या हम ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दो तो इस पैटर्न में और कुछ भी बन रहा है क्या, तो हम ध्यान से देखेंगे। देखो इस ऑप्शन में हमें कोई पैटर्न नहीं पता चला, मगर जिसकी वजह से यहाँ पे आप ध्यान दो 7 और 6 दोनों का सम बन गया, दोनों का सम, इसकी वजह से ये ऑप्शन फर्स्ट जो दिया था आपको, ये कंफ्यूजिंग वर्ड होता है और बच्चे यही करते हैं,
वो जब ये सीरीज नहीं बना उसका तो वो क्वेश्चन ही लीव कर देता है। मगर आपको क्वेश्चन नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि दो नंबर का सम क्या बना रहा है, मिडिल नंबर या फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे पेयर बनता है 1 2 3, इन दोनों का सम सेकंड बना देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन दोनों का सम थर्ड बना देगा, 1 2 3, इन दोनों का सम फर्स्ट नंबर बनाएगा। ये 3 पेयर बनता है जब आपके ये सीरीज काम नहीं करेगी तो। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है आपको, ये आपको एक मैथमेटिकल टर्म दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्पाद ए बी से 2 रुपया मांगा है। अगर 2 रुपया महंगा है तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से बनाया करो कि बी से 2 रुपया महंगा है। तो अगर मैं बी को 5 रुपया मान लूँ, पहला ऑप्शन को पिक कर लूँ, तो ये 5, तो ए का क्या हो जाएगा सर 7 हो जाएगा। फिर बोला है अगर उत्पाद ए का मूल्य उत्पाद बी के मूल्य की तुलना में दोगुना हो जाए, मतलब कह रहा है कि ए का मूल्य प्लस बी के मूल्य का दुगना हो जाए तो कितना हो जाएगा 17 रुपया हो जाएगा। तो ए को हम लोगों ने क्या रखा है 7 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल 17, तो ये 17 इक्वल 17, तो देखो ये इक्वल हो गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप बनाओ ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मैथ नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ मैथ एक्स वाई जेड नहीं मानेंगे, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी ऑप्शन से निकाल सकते हो। और इसके ज़्यादातर चांस बनते हैं आपको ऑप्शन फर्स्ट मिलेगा या लास्ट। तो हमेशा याद रखना, अगर फर्स्ट नहीं मिला तो आप सीधा ऑप्शन डी को चेक करना। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का, डब्ल्यू क्यू क्वेश्चन मार्क एच ई सी। तो आप यहाँ पे पोजीशन लिख लीजिए, तो इससे होगा कि ये नंबर सीरीज बन जाएगा। और नंबर सीरीज के बाद आपके आंसर काफ़ी इजी से आ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिखा -6, आगे हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है -3, यहाँ -2, तो आप बोल सकते हो कि ये माइनस डिक्रीजिंग हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है हम -5 और यहाँ से -4, तो 17 में -5 होगा तो कितना आएगा 12, और 12 में कौन सा लेटर आता है एल, तो कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन सी। तो राइट आंसर बना ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख दिया है GUM, इसको कोड दिया हुआ है 49441 अब बच्चे इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा क्या रिसर्च क्या दे दिया। थोड़ा सा ध्यान दो, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं सर 3 है न, यहाँ पे नंबर कितने दिए हुए हैं सर काफ़ी है 3 3 6 2 8। ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता है जो 3 को 8 बना दे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता है जो 3 को 8 बनाए। हमेशा याद रखना 3 को 6 बनाया जा सकता है, 3 को 8 बनाने की कोई लॉजिक नहीं है। तो क्या लॉजिक होगा, आप नंबर को लिख लो 7 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, बस और कुछ नहीं किया इसने। तो आपसे पूछा गया है वैक्स का बारे में, तो आपको पता है 23 1 24, तो आपको 23 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप 23 का स्क्वायर बताओगे तो 529, 1 का स्क्वायर 1, 24 का स्क्वायर 576, तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आप बोलोगे ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर बना हमारा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है आपको, ये आपको मिसिंग टर्म का क्वेश्चन दिया हुआ है, और मिसिंग टर्म के क्वेश्चन में आपको रो वाइज या कॉलम वाइज ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो रो वाइज या कॉलम वाइज लार्जेस्ट नंबर किधर है। अगर मैं रो में देखूँ तो इस साइड से लार्ज नंबर नहीं पता चला, मगर सेकंड को रो में देखूँ तो 49, सबसे लार्ज नंबर हमें क्या दिखा 68। इस साइड से देखें तो हमें यहाँ पे इसका बताना है। तो आप पहले रो वाइज चेक करो
क्या इन दो से हमें 14 क्या आने का हम क्या कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं कि 10 3 14, इससे हम क्या लॉजिक सोच सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस कर दूँ तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे ये क्या है इंटू 2। अगर ये पैटर्न सही लगे तो आप आगे भी ये पैटर्न अप्लाई होगा, अगर ये सही होगा तो 4 3 इंटू 2 68, तो आप बोलोगे पैटर्न सही है। तो 33 19, यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ से एक, तो 14 इंटू 2, तो आपका आंसर क्या आया 28। तो राइट आंसर बना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ है आपको, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। और पेपर फोल्डिंग जो है, इस साइड का पेपर इस पे फोल्ड हो गया है, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन से पता चल रहा है कि कौन सा साइड का पेपर फोल्ड हुआ है। तो देखो, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन पेपर मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से यूज करो। फोल्ड हुआ है इस साइड का, तो इस साइड का इमेज कहाँ पे बनेगा, इस फिगर में। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है जो वस्तु से नज़दीक वो नज़दीक, जो दूर वो दूर। तो देखो, ये लाइन इधर था, तो ये लाइन भी कहाँ पे आएगा, इस वे में। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये लाइन इस लाइन से टच नहीं है, मगर यहाँ पे देखो टच है, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ देखो, ये ऐसा लाइन ही नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2 बचे हुए हैं। फिर देखो, ये लाइन इस ओर जा रहा है, मिरर से दूर जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, मिरर से दूर जाता हुआ दिखेगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करेगा। मगर आप देखो, ये लाइन यहाँ से तो चला जरूर, मगर यहाँ पे रुक गया, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखते हैं 20 दिया हुआ है, ये मैथमेटिकल टर्म बोला जाता है इसे। इसमें आपको इक्वेशन को पुट करके देखना है कि कौन सा इक्वेशन राइट बन रहा है। जैसे आपको इक्वेशन दिया हुआ है 32 डिवाइड 6 प्लस 26 माइनस 13 इंटू 6 इक्वल 54। अब पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंटरचेंज, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज के बारे में बोला जाता है कि 2 और 3 को इंटरचेंज कर देना है। जहाँ पे 2 होगा वहाँ 3 बनाना है, और जहाँ 3 होगा वहाँ 2 करना है। तो पहला ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 3 डिवाइड 6 प्लस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 6 माइनस 1 2 इंटू 6 इक्वल 54। थोड़ा सा ध्यान देना, जो इक्वल है आपको यहाँ पे क्या है 54, दैट मीन्स इज अ होल नंबर, दैट मीन्स इज अ होल नंबर। और आप देखो यहाँ पे ये नंबर से कभी भी एक होल नंबर नहीं आएगा, ये क्या बन जाएगा, एक डेसिमल नंबर बन जाएगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन ए गलत है, इसलिए आप इसको सॉल्व नहीं करना आगे, इसलिए ये ट्रिक हमेशा याद रखना। अब हम बी को अप्लाई करेंगे। बी क्या है हमारा 32 है, तो पहले 2 2 3 और सॉरी, यहाँ पे 6 और 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या है 3 और 2 के जगह पे हम क्या करेंगे 6 डिवाइड, फिर यहाँ पे 6 है, 6 के जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे 2 6, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 को बना देंगे 6 और 6 को बना देंगे 2 माइनस 1 3 इंटू 2 इक्वल 54। ये बन गया आपका। तो यहाँ पे क्या है, एक होल नंबर बन गया हमारा 18, क्योंकि हम सबसे पहले डिवीजन को ही चेक करेंगे। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो आप यहाँ पे 62 माइनस 26 इक्वल 54। इन दोनों का ऐड करके क्या आ रहा है 10 एक हाथ में 7 1 8 माइनस 26, तो 26 में घटा रहा हो तो 4, यहाँ 7 में 2 गया तो 5, तो आप बोलोगे 54 इक्वल 54। तो आपका राइट आंसर कौन सा बना, ऑप्शन बी, जो आपके इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये आपको दिया हुआ है ऑड वन आउट के ही क्वेश्चन दे दिए हैं।
देखो पहला है अहमदाबाद, सूरत, झालरावाड़, पाटन और राजकोट। आप ध्यान से देखो ये 3 जगह जो है गुजरात से है, मगर ये जो है राजस्थान किस जगह से है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन सी इज राइट। तो इस आंसर का क्या बना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या दिया हुआ है आपको, कोडिंग डिकोडिंग का ही पैटर्न दिया हुआ है। लिखा हुआ है PYTHON को लिख दिया है LMFRWN। तो यहाँ पे हम क्या पैटर्न पता करेंगे, तो पैटर्न पता करने के लिए आप इसके पोजीशन लिख लीजिए 16, 25, 20, 8, 15, 14। यहाँ पे क्या आ रहा है 12, 13, 6, 80, 23 एंड 14। अब इसी नंबर को आप ध्यान से देखो कि नंबर में क्या चेंज मिल रहा है। पहले आप देखो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब पी का रिलेशन एल से, तो आप बोलोगे माइनस, मगर यहाँ पे आपका फॉरवर्ड का काम नहीं हुआ इन दोनों में, तो आप क्या देखोगे अब रिवर्स में। तो यहाँ देखो -2, यहाँ से भी -2, फिर नेक्स्ट -2, फिर नेक्स्ट -2, -2, -2। तो आप बोलोगे रिवर्स ऑर्डर में। तो आपसे पूछा गया है RHYTHM, तो आप पोजीशन लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो -2, 11, 11 में कौन सा लेटर, के। अब क्या आगे मैं चेक करूँगा क्या, आप ऑप्शन पहले देखो कौन सा लेटर फर्स्ट है, तो आपको पता चल गया। तो आगे आप चेक करते हो तो आप टाइम वेस्ट करते हो और तुरंत आप जो टिक की वही है। इसलिए मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि 7 से 8 मिनट के अंदर एसएससी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23। 23 में दिया हुआ है ये लॉजिकल वर्ड, मतलब आपको अरेंज करना है इसे लॉजिकल वर्ड में। तो यहाँ पे आपको 6 वर्ड दिए हुए हैं और इसी को अरेंज करना है। तो ये लॉजिकल है, तो पहले को जो आएगा उससे आप ध्यान देना। तो सबसे पहले कौन आएगा, माइक्रोन, मीटर, मिली, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, माइक्रोन, फिर क्या आएगा, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर जो आपके 6 ऑप्शन में, फिर क्या आ जाएगा आपका मीटर, फिर क्या होगा किलोमीटर, और लास्ट जो आपका बनेगा वो माइल। तो ये ऑप्शन पहला आ गया, फर्स्ट, 4, 6, 2, 5, 3। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में। तो आप बोलोगे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 जो दिया हुआ है आपको, ये वेन डायग्राम का दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करता है हु कैन जो स्पीक इंग्लिश। तो ए को कौन है यहाँ पे, इंग्लिश। फिर दिया हुआ है ग्रुप बी जो है रिप्रेजेंट जो क्या बोलता है, हिंदी। ग्रुप बी वाले क्या है, हिंदी। और लास्ट दिया हुआ है कि ग्रुप सी जो है हु स्पीक मराठी। तो स्पीक क्या करता है ये, मराठी। ये दिया हुआ है ए बी सी के बारे में। तो बोला है द नंबर गिवन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिप्रेजेंट। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी पर्सन कैन स्पीक एग्जैक्टली। देखो ये वर्ड यूज किया गया है एग्जैक्टली, केवल 2 लैंग्वेज, केवल 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज। तो यहाँ पे केवल वर्ड यूज किया गया। तो यहाँ पे देखो ये 11 जो मराठी भी बोल सकता है और हिंदी भी, तो 11 आ गया। ये 2 जो इंग्लिश और हिंदी भी बोल सकता है, तो +2। 5 इंग्लिश और मराठी बोल सकता है, +5। आप बोलोगे सर 3 को क्यों नहीं लिए, ये 3 बोल सकता है और यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड यूज किया हुआ है, केवल वर्ड यूज किया गया है, तो इसलिए आप इसे नहीं लोगे। तो आप टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है मिरर किस साइड है, लेफ्ट या राइट साइड। तो यहाँ पे क्या दिया है, राइट साइड। तो मिरर कहाँ रहेगा, राइट साइड।
अब आपको पता है कि जो मिरर से नज़दीक उसका इमेज नज़दीक और जो दूर वो दूर। तो पहले ऑप्शन से एलिमिनेट करो। देखो ये फिगर को मैंने उठाया, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में सेम है, क्लियर है। अब इस फिगर को देखो, ये भी ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये क्या ऑप्शन में डिफरेंस दिख रहा है क्या? तो जो ऑप्शन में डिफरेंस है उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि आप पहले चीज़ों को रिलेट मत करो। अब इसे देखो, इसमें से ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो आप बोलोगे इसका इमेज, आपको पता है कि पहला ये मिरर से नज़दीक है तो इसका इमेज मिरर से नज़दीक, तो ये वाला ऑप्शन क्या हुआ? एलिमिनेट हो गया। अब दो ही ऑप्शन बचे। देखो ये मिरर्स की ओर है तो इसका इमेज भी क्या बनेगा? मिरर की ओर। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया? मिरर की ओर। और यहाँ पे ये मिरर की ओर। मगर यहाँ ध्यान देखो, ये जो सर्कल है ब्लैक, इन दो ब्लैक है, यहाँ पे वाइट कर दिया है, तो आप बोलोगे ये ऑप्शन गलत। तो राइट आंसर बना ऑप्शन ए। तो ये आपके 25 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट में हम लोग थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे।